जब से मानव सभ्यता शुरू हुई, प्रकृति ने हमें जीवन के अनमोल खजाने दिए। कुछ पौधे सिर्फ भोजन बनाते, कुछ ने इलाज का रूप लिया और कुछ ऐसे भी रह गए जो शरीर, मन और आत्मा, जो तीनों को संतुलित करते हैं। ऐसा ही एक पौधा है अश्वगंधा। हजारों साल पुराना आयुर्वेदिक परंपरा में इसे शक्ति, ऊर्जा और दीर्घायु का प्रतीक माना गया है। अश्वगंधा ये मुख्यतः भारत, मध्य पूर्व और अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका नाम दो शब्दों से बना है, अश्व और गंधा, यानी घोड़े जैसी गंध और ताकत देने वाला। आयुर्वेद में इसे रसायन औषधि कहा जाता है, जिसका मतलब है शरीर को पुनर्जीवित करने वाली औषधि। अश्वगंधा, जिसको कि आयुर्वेदा में किंग ऑफ हर्ब्स बोला जाता है, ये एक औषधीय पौधा ही नहीं है, बल्कि ये आयुर्वेदिक पारंपरिक ज्ञान एवं वैज्ञानिक शोध के बीच में एक सेतु का काम करता है। अश्वगंधा कैंपेन 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा शुरू किया गया, क्योंकि हमने देखा कि कोविड के बाद लोगों को इम्यूनिटी जो इशू था वो सबसे ज्यादा था। इससे पहले गिलोय कैंपेन शुरू किया गया था और दूसरे नंबर पे अश्वगंधा, क्योंकि इसकी रेलिवेंस को देखते हुए मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली 2022 में थ्रू RCFC जोगिंदरनगर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक रीजनल सेंटर है। फिर मैंने इसके लिए अप्लाई किया। ऑल्दो ये जो प्रोजेक्ट था ये दिया जा रहा था आयुर्वेदा वालों को या फिर हॉर्टिकल्चर वालों को, एग्रीकल्चर वालों को। आई थिंक कि फर्स्ट टाइम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने, वो भी कॉलेज लेवल पे ये अप्लाई किया था। और मुझे याद है कि 2022 में ही दिसंबर में इसके रिगार्डिंग मेरी प्रेजेंटेशन हुई थी, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, और मार्च में मुझे ये सैंक्शन हो गया था। अश्वगंधा प्रोजेक्ट कॉलेज को अवार्ड किया गया। 25 जुलाई से हमने अश्वगंधा की जर्नी शुरू की और इसको हमने जन जन तक पहुंचाया। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी अश्वगंधा के गुणों का विस्तार से वर्णन मिलता है। अश्वगंधा का हम लिटरेरी मीनिंग देखें तो ये दो शब्दों से बना है, अश्व और गंधा। मीन्स जिसमें अश्व जैसी स्मेल होती है जिसके पाउडर में, और जो आपको अश्व की जैसे वाइटलिटी देता है, मतलब अश्व की जरा स्ट्रेंथ मिलती है आपको, आप उतने तेज भाग सकते हैं अपनी रूटीन की लाइफ में। और इसका कॉमन नेम है इंडियन जिंक्सेन। अश्वगंधा की खेती ज्यादातर पानी या देखभाल नहीं मांगती। सूखी और गर्म जलवायु इसके लिए आदर्श होती है। भारत में इसकी खेती मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में होती है। कम लागत और अच्छे बाजार मूल्य के कारण ये किसानों के लिए लाभदायक फसल बनती जा रही है। यूजली अश्वगंधा एक गर्म इलाके का पौधा है और इसके लिए टेम्परेचर 20 to 35 डिग्री सेल्सियस आइडियल माना जाता है। और इसकी जो खेती होती है वो मोस्टली रेनी सीजन में करना बेटर होता है, पर अब फ्रिक्वेंट इरेटिक रेन फॉल हो रहा है तो पैटर्न आई थिंक थोड़ा सा चेंज हुआ है, जैसे मैंने हिमाचल में भी देखा, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा रेन हुई। तो मुझे लगता है कि इसका सोइंग सीजन यहाँ पे होना चाहिए मई जून, ताकि थोड़ी सेटल हो जाए वो, और फिर जब एक्सेस रेन होगी तो उसका कोई लॉस नहीं होगा, या फिर सितंबर में करें इसको। तो पर हिमाचल में ये 1200 मीटर तक तो इजिली आप इसको ग्रो कर सकते हो। लेकिन मैंने अभी देखा कि किन्नौर में भी ग्रो हो रहा है, और जहाँ की टेम्परेचर बहुत लो होता है। अगर वहां पे ये ग्रो कर रहा है तो कमर्शियल लेवल के लिए उसके लिए बहुत रिसर्च करने की जरूरत है। अगर कमर्शियल लेवल पे ऑल दो प्लांट्स तो ग्रो कर रहे हैं, पर अगर आपको लार्ज स्केल में कमर्शियल लेवल पे उसको लाना है तो उसके लिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। सदियों से अश्वगंधा का उपयोग तनाव कम करने, ऊर्जा बढ़ाने और प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के लिए किया जाता रहा है। ये ऐसी जड़ी बूटी है जो आज की डेट में सबसे रेलेवेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं ड्यू टू अर्बनाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, और उनमें सबसे ज्यादा है डिप्रेशन, नींद ना आना। तो अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटी है जो इन सब बीमारियों के लिए बहुत हेल्पफुल है। आई थिंक कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अश्वगंधा क्या चीज है, और जो बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी भूलने की बीमारी, इवन जो छोटे बच्चे हैं उनको इतना ज्यादा प्रेशर है पढ़ाई का। तो मुझे लगता है कि आजकल के सिनारियों में अश्वगंधा से बेटर जड़ी बूटी कोई नहीं हो सकती, और हम भाग्यशाली हैं इंडियन के, हमारे पास ऐसी जड़ी बूटियां हैं, इनसे रिलेटेड पारंपरिक ज्ञान है, बस इसको यूज करने की जरूरत है और मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इसमें मौजूद विथेनोलॉइड्स नामक यौगिक शरीर को तनाव से लड़ने में मदद करते हैं। इसके संभावित लाभ तनाव और चिंता कम करने में मदद, बेहतर नींद, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना,
मांसपेशियों की ताकत में सहायता, मानसिक एकाग्रता सुधारना। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां तनाव आम हो चुका है, अश्वगंधा फिर भी लोकप्रिय हो रहा है। According to Indian traditional knowledge, we should take our food as a medicine. तो ये तो हिपोक्रेट्स जो फादर ऑफ मेडिसिन थे उनका भी यही मानना था और हमारे आयुर्वेदा का भी यही मानना है कि अगर हम अपने आहार को ही औषधि की भांति लें तो हमारा तन मन और आत्मा सारी चीजें बैलेंस में रहेंगी। तो अगर अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियां जो कि ऑलमोस्ट हर बीमारी का सॉल्यूशन है, हर मेडिसिन में जो डलती हैं, तो उसको ही हम एक औषधि की तरह अपने खाने में लें। और हमारे यूथ बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि अगर यूथ स्ट्रांग होंगे, वो ज्यादा कैपेबल होंगे तो देश आगे जाएगा। अश्वगंधा की अगर हम बात करें तो ये फर्टिलिटी भी बढ़ाता है, स्पेशली मेल में ये हार्मोनल बैलेंस करता है और फीमेल में भी पीसीओडी जैसी समस्याओं से बचाता है। अडल्ट्रेशन हो रही है फूड आइटम्स में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इम्यूनिटी कम हो रही है और इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। आयुर्वेद सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं बल्कि जीवन संतुलन का विज्ञान है। अश्वगंधा को आयुर्वेद में वल्य, वृक्ष और रसायन औषधि माना जाता है। इसका उपयोग चूर्ण, पाउडर, कैप्सूल, काढ़ा या दूध के साथ किया जाता रहा है। लेकिन विशेषज्ञ हमें सलाह देते हैं कि किसी भी औषधि का सेवन विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। अश्वगंधा एक औषधीय पौधा है, तो इसको हम एज अ फूड आइटम नहीं ले सकते, इसको हमें एक औषधि के तौर पे ही लेना पड़ेगा। तो इसकी क्वांटिटी फिक्स है कि आप कितनी डोज ले सकते हैं। तो जो एक हेल्दी पर्सन है, अडल्ट है, वो 1 से 5 ग्राम तक ले सकता है इसको, और जो छोटे बच्चे हैं वो 1 से 2 ग्राम तक ले सकते हैं। मीन्स 1/4 टीस्पून लें छोटे बच्चे, और जो बड़े बच्चे हैं वो 1/2 टीस्पून इसको ले सकते हैं। तो सबसे इजी तरीका तो है कि हम इसको गुनगुने पानी में लें या फिर हम दूध में लें, तो वो सबसे बेस्ट है। फिर भी अगर इस तरीके से बच्चे नहीं लेना चाहे तो इसको हम फूड आइटम्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि चॉकलेट्स में हम इसको यूज कर सकते हैं या कुकीज में हम डाल सकते हैं। तो मीन्स बहुत सारी आइटम्स में अगर ये सब भी कोई ना करना चाहे तो वो पर पर्सन के हिसाब से आपकी फैमिली में जितने मेंबर हैं तो आटा गूंथती बार उसमें डाल दें, तो वो भी एक तरीका है। या फिर दाल उबालते हैं तो जब उबल जाती है दाल तो उसमें डाल दें थोड़ा सा पहले। तो किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं, बस आपको क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए कि कितनी लेनी है। और यूजली आयुर्वेदा ये मानता है कि हमें किसी भी जड़ी बूटी को कॉन्टिन्यूटी में नहीं लेना चाहिए। तो 2-3 महीने बाद आप छोटी सी ब्रेक ले सकते हैं, फिर दोबारा इसको शुरू कर सकते हैं। आज अश्वगंधा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई देशों में ये लोकप्रिय हर्बल सप्लीमेंट बन चुका है। वेलनेस इंडस्ट्री में इसे एडेप्टोजन कहा जाता है, ऐसा पदार्थ जो शरीर को तनाव के अनुसार ढलने में मदद करे। फिर मुझे लगता है ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है कि अश्वगंधा पे हम शिफ्ट करें, क्योंकि डे बाय डे हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वी नीड क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स। जो हमारी जो सेंसिटिव क्रॉप हैं वो तो ड्यू टू इरेटिक रेनफॉल और हाई टेम्परेचर वो तो सरवाइव नहीं कर रही हैं, पर अश्वगंधा एक इतना अच्छा प्लांट है जो कि ड्राई कंडीशन में ग्रो करता है, बिल्कुल रेतीली इसको जमीन चाहिए, हार्श कंडीशन में ये ग्रो कर सकता है। और एक बार आप ग्रो कर दे, इसकी रूट निकाल दे, फ्रूट से अगली बार ही प्लांट निकल आएगा। मीन्स लो इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट, और क्लाइमेट की भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर ये होता है कि इसका साइकिल जो होता है 180 डेज का होता है, तो आपको आफ्टर फ्रूटिंग इसकी जड़ें निकालनी होती हैं। इसकी लीव्स जब येलो हो जाती हैं तो आपको रूट निकाल के उनका पाउडर करके आप सेल कर सकते हैं। तो इतनी अच्छी इसकी डिमांड है, और आई थिंक ये जो इतना अच्छा कैंपेन चलाया भारत सरकार ने पूरे इंडिया में, तो इसकी डिमांड और बढ़ेगी। तो फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा स्कोप है कि वो इसका रूट पाउडर सेल करें। अदरवाइज हम इसकी लीव्स को भी यूज कर सकते हैं, इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के हम अलग अलग फॉर्मुलेशन में फूड सप्लीमेंट्स में डाल सकते हैं, और इससे कुछ ऑयल भी हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि जोड़ों की दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है, अर्थराइटिस के लिए। तो हम अपना होममेड ऑयल बना सकते हैं जिसमें हम दूसरी जड़ी बूटियां डाल के, जैसे निर्गुंडी एक बहुत अच्छा हमारा लोकली अवेलेबल होता है। और मैंने खुद ये बहुत सारी इनोवेशन की है ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट। मैंने ऑयल भी बनाया हुआ है जो जोड़ों की दर्द के लिए है, और एक ऑयल मैंने और बनाया जो स्किन टाइट करता है। विद एज हम देखते हैं कि हमारी स्किन लूज होना शुरू हो जाती है, तो जो छुई मुई का पौधा होता है मिमोसा पुड्डी का, तो उसके फ्लावर और पत्तियां प्लस अश्वगंधा पाउडर, तो इसको अगर आप सरसों के तेल में आप इसको बॉईल करेंगे और इसकी आप मालिश करेंगे, थोड़ी देर धूप में बैठेंगे, तो आपकी स्किन को भी टाइट करता है। और उसके अलावा कुकीज, ऐसी ऐसी चीजें वैल्यू एडिशन करके भी आप ये सेल कर सकते हैं कि आप टेबलेट्स भी बना सकते हो छोटी छोटी, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी, क्योंकि आप सबको नहीं पढ़ा सकते कि इतनी क्वांटिटी लो, इतनी क्वांटिटी। इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में लोग इसकी एक टैबलेट लेंगे छोटी सी तो
जिसमें कि डोज फिक्स होगी, या फिर आप वैल्यू एडेड रेसिपीज बनाएं लोकली, जैसे बड़ियां ही होती हैं हमारे यहाँ हिमाचल में बड़ी पॉपुलर हैं, तो उसमें भी डाल सकते हैं। कैंडी बनती है आंवला कैंडी, उसमें डाल सकते हैं। नई पीढ़ी प्राकृतिक और संतुलित जीवन की ओर लौट रही है और अश्वगंधा इस बदलाव का हिस्सा बन रहा है। हालांकि अश्वगंधा प्राकृतिक औषधि है, लेकिन इसका उपयोग सावधानी से करना जरूरी है। गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अधिक मात्रा नुकसानदेह हो सकती है। किसी दवा के साथ लेने से पहले विशेषज्ञ से पूछें। अश्वगंधा अवेयरनेस कैंपेन में जो वर्कशॉप का जो हेड था, उसमें हमने सबसे पहले टीचर्स को चूज किया और हमने ट्राई किया कि मंडी जिले के अलग अलग ब्लॉक से हर एक टीचर रिप्रेजेंट करे, और हमने थ्रू गवर्नमेंट चैनल ही टीचर्स को इनविटेशन दिया। और हमारा मेन फोकस ये था, क्योंकि एक जो टीचर है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को टीच करता है थ्रू आउट हिज टीचिंग कैरियर। जरूरी नहीं था कि उसी स्कूल में वो पढ़ाए, जब उसके ट्रांसफर होते तो किसी और स्कूल में जाएगा। तो इसलिए हमने स्पेशली जो इको क्लब लीडर्स थे या फिर जो साइंस ग्रेजुएट थे, उनको हमने इनविटेशन दिया, और 75 तक टीचर्स जो थे उन्होंने अटेंड किया। बाकी कॉलेज का स्टाफ था, स्टूडेंट्स था। तो 100 पार्टिसिपेंट्स के साथ हमने फर्स्ट जो था अवेयरनेस प्रोग्राम किया, और इसमें हमने अलग अलग तरह के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इसमें इनवाइट किए थे, जिसमें कि जो डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर थे वो उसके हमारे चीफ गेस्ट थे, और उन्होंने बहुत इलाबोरेट किया अश्वगंधा के यूजेस और इसका सारा जो सेटअप रहता है, कैसे इसको यूज करना और क्या इसके यूजेस हैं। इसके अलावा हमने कल्टीवेशन के लिए भी, जो प्रोफेशनली कल्टीवेट करते थे, तो कुछ कंपनी से हमने उनको भी इनवाइट किया था, और सारा इसका हमने हिस्ट्री, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टीचर्स के साथ एक्सप्लेन किया, ताकि वो अच्छे से ये मैसेज स्टूडेंट्स को कन्वे कर सके। सेकेंडली हमने टारगेट किया फार्मर्स को, और हमने लिया सरका घाट के फार्मर्स को, क्योंकि सरका घाट का एरिया काफी सूट करता है अश्वगंधा के कल्टीवेशन के लिए। और हमने 50 फार्मर्स का मान के हमने ये प्लान किया था, क्योंकि वहाँ पे 75 जो फार्मर्स थे उन्होंने ये अटेंड किया, और वहाँ से हमने जो वहाँ के STMO थी हेमलता, डॉक्टर हेमलता आयुर्वेदा से, उनको भी हमने इन्वाइट किया था। मैं डॉक्टर हेमलता, सब डिविजनल आयुर्वेदिक ऑफिसर सरका घाट। आज यहाँ डॉक्टर तारा के द्वारा जो इन्होंने अश्वगंधा कैंपेन चलाया हुआ है, अश्वगंधा के बारे में मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं, तो इसका उन्होंने ज्ञान दिया, परिचय दिया, और दूसरे डॉक्टर्स को भी इनवाइट किया था। तो अश्वगंधा जो एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, और अश्वगंधा जो है वो एक इम्यूनिटी बूस्टर है। तो हमारी जनरेशन में इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आजकल कैंसर पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और एज ए एंटीऑक्सीडेंट तो कैंसर पेशेंट में हम सबसे ज्यादा क्या देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो हम पहले से ही अगर बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट लेंगे तो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल जनरेट नहीं होंगे। फ्री रेडिकल जनरेट नहीं होंगे तो कैंसर के चांसेस जो है वो बहुत कम होंगे। फ्री रेडिकल्स जो क्या करते हैं, वो हमारे हेल्दी सेल को मारते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हमें अश्वगंधा से मिलते हैं, और एक रसायन इसको कहा गया, इसको एक राज औषधि कहा गया। तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था, उन्होंने बहुत अच्छी फीडबैक दी। आपने हमें बताया जड़ी बूटियों के बारे में, तो हमें बहुत अच्छा लगा। करेंगे ना आप इसको इस्तेमाल? हम करेंगे, घर में जाकर हाँ जी, लगाना इनको बढ़िया से, और बढ़िया हेल्दी रहना। बैग भी दिए। हाँ जी। और बहुत ही एंथुसियास्टिक तरीके से उन्होंने सारे प्लांट्स ले लिए और ग्रो करने के लिए। और अश्वगंधा कैंपेन ये जो हमने वर्कशॉप की थी, उसके बाद भी उनकी कॉल आती रहती है, वो और प्लांट्स डिमांड करते हैं और इसके यूजेस कैसे करें। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट था मेन, जो हमारे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि हमारे जो युवा हैं वो देश का फ्यूचर हैं, और मुझे लगता है अगर हम बीमार हो जाएं फिर हम जड़ी बूटियों की तरफ जाएं तो वो कम आराम देती हैं। अगर हम पहले उनको एक लाइफस्टाइल का पार्ट बनाए तो हम उस स्टेज तक जाएंगे ही नहीं। और यूथ का पोटेंशियल ऐसे भी ज्यादा होना बहुत जरूरी है अगर हम अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। तो इसलिए बच्चे मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो मैंने इस तरीके से अपना फंड मैनेज किया था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम टारगेट कर सकें। तो इस कड़ी में हमने सबसे पहले तो हमने सरका घाट कॉलेज के बच्चों को अवेयर किया। 300 बच्चों ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था, और उसके बाद हमने मंडी कॉलेज के 500 स्टूडेंट्स टारगेट किए, और एक दिन में हम 100 बच्चों को हम अवेयर करवाया हमने। 5 दिन हमने अलग अलग स्ट्रीम के टीचर्स, चीफ गेस्ट टीचर, कॉलेज स्टाफ से ही, और उसके साथ कॉलेज के 20 या 25 टीचर्स और स्टूडेंट्स डिफरेंट स्ट्रीम के, क्योंकि साइंस स्टूडेंट्स को वैसे भी थोड़ा बहुत नॉलेज होता है जड़ी बूटियों का। तो हमारी कोशिश थी कि हिस्ट्री के बच्चे, पॉलिटिकल साइंस के बच्चे, स्पोर्ट्स के बच्चे, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्संस के लिए अश्वगंधा बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू मेंटेन स्टैमिना। आज हमें डॉक्टर तारा सेन मैम ने अश्वगंधा के बारे में बताया, तो मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे को फास्ट फूड खाने का बहुत ज़्यादा
शौक था, तो मेरे घर वाले मुझे बहुत डांटते थे कि फ़ास्ट फूड मत खाया कर, क्योंकि मैं बहुत बीमार होती थी। बट जब से मुझे पता लगा है कि ये जो हर्ब्स होती है जैसे अश्वगंधा, शतावरी, हम इनको अपने डेली फूड में ऐड कर सकते हैं। तो जब से मुझे पता लगा कि हम इसका एक हेल्दी वर्जन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं बट जब आपका मन करे कभी तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने पिछली बार बॉटनी डिपार्टमेंट ने इंटरनेशनल फूड डे के ऊपर हमने स्टॉल लगाया था, जिसमें हमने कोदरे के आटे के नूडल्स बनाए थे, जिसमें हमने अश्वगंधा, शतावरी को ऐड किया था और लोगों ने उसमें बहुत प्यार दिया था, क्योंकि वो एक तो फास्ट फूड की तरह हो गया बट एक हेल्दी वर्जन हो गया। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी से भी कि आप सभी भी अश्वगंधा जैसी हर्ब्स को अपनी डेली रूटीन में, अपने डेली फूड में ऐड करें। थैंक यू। पर मैंने ये नोटिस किया कि सबसे ज़्यादा एंथुजियाज्म मुझे हिस्ट्री के बच्चों में दिखा, और उस टाइम हम उनको ड्यू टू फ्रीक्वेंट रेनफॉल प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे, और उन्होंने बार बार वो मेरे से आके पूछते थे मैम प्लांट्स कब मिलेंगे, प्लांट्स कब मिलेंगे। नो डाउट बाद में हमने सब बच्चों को प्लांट्स उपलब्ध करवाए, तो बच्चों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। आज हमने एक कैंपेन जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी बल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन अश्वगंधा, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। और इसके बारे में जो भी चीज़ें हमें बताई गई थी, आई जस्ट लव दैट। जो भी चीज़ें उन्होंने बताई बहुत ही बेनिफिशियल थी। जो भी चीज़ें आज जो हम यूथ हैं, जो चीज़ें फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनका एक मात्र सोल्यूशन है अश्वगंधा। स्ट्रेस हो, मेमोरी लॉस हो, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, आई थिंक उसका सोल्यूशन अश्वगंधा है। आई जस्ट लव दिस सेशन। थैंक यू सो मच वीजीसी मंडी फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल सेशन। और सबसे अच्छा हमने उनके लिए अलग से फोल्डर बना रखे थे अश्वगंधा के, ताकि वो जब भी अपने सर्टिफिकेट निकालें तो उनको अश्वगंधा दिखता रहे। अश्वगंधा अवेयरनेस कैंपेन की जो मेन हाईलाइट थी वो था हमारा कंपटीशन, जो हमने बच्चों के लिए करवाया, स्कूल के बच्चों को और कॉलेज के बच्चों के लिए। और उसमें हमने 3 इवेंट रखे थे, पोस्टर मेकिंग, कोलाज मेकिंग और स्लोगन राइटिंग। और ये हमने सिर्फ ये नहीं रखा था कि कंपटीशन ही होगा, हमने एक एग्जीबिशन स्टॉल थी, एक सेलिंग स्टॉल थी। सेलिंग स्टॉल में कुछ एक कॉलेज के बच्चे थे जिन्होंने अश्वगंधा की इनोवेटिव रेसिपीज बना रखी थी, कुछ एक लोकल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे वो थे, और जो हमने रिफ्रेशमेंट जो बच्चों के लिए रखी थी वो भी हमने अश्वगंधा के लड्डू रखे थे और अश्वगंधा के समोसे रखे थे। और इस इवेंट की एक और मेन हाईलाइट थी कि हमने किसान धर्मवीर जो कि हरियाणा से हैं उनको इन्वाइट कर रखा था कि कैसे हम वैल्यू एडिशन कर सके अश्वगंधा की दूसरी जड़ी बूटियों के साथ। और जो हमारे चीफ गेस्ट थे इस इवेंट के, वो डिविजनल कमिश्नर थे मंडी सब डिवीजन के, डॉक्टर राजकृष्ण पृथ्वी। इसके अलावा हमने 3 डॉक्टर्स इन्वाइट किए थे एज अ रिसोर्स पर्सन, ताकि वो उनकी जजमेंट कर सके बच्चों की अच्छे से। तो ये इवेंट हमारा बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला इसको, क्योंकि उन्होंने कुछ प्लांट सेलिंग के लिए रखे थे, उसमें अश्वगंधा के साथ दूसरे प्लांट्स भी थे। अश्वगंधा के तो हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए, पर दूसरे प्लांट बच्चों ने सेल किया और उन्होंने 3000 तक आई थिंक उनकी इनकम हुई थी, जबकि बहुत नॉमिनल चार्जेस थे। और अलग अलग स्टॉल उनके थे, उसमें सबसे अच्छा था अश्वगंधा के जो उन्होंने गोलगप्पे बना रखे थे। तो वो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि वो अश्वगंधा के गोलगप्पे बनाएंगे। ऑल्दो जब ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो गया, अलॉट हो गया था कॉलेज को 2023 में, तो हमने 24 में भी एक फूड फेस्ट किया था, और उसमें हमने पहले ही अश्वगंधा के चाउमीन लोगों को सर्व किए थे। तो बच्चों ने चाउमीन भी बनाए, मोमोज भी बनाए और ये गोलगप्पा भी बनाए। और आते जाते हमने वो जो लोकेशन ऐसी फिक्स कर रखी थी, क्योंकि पड्डल ग्राउंड कॉलेज के बाहर ही, और वहाँ पे हर कोई आता जाता, या कॉलेज के स्टाफ या दूसरे स्ट्रीम के बच्चे। तो वो इतना सक्सेसफुल था वो स्टॉल की कुछ लोग तो अंदर आ ही ना पाए, वो बाहर से ही आके चले गए। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा और मीडिया से भी इसको बहुत हाइक मिली। और सबसे अच्छा जो बच्चों का कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें खुद से बना दी थी, बस मैंने उनको रूल बताया था 1% रेशियो करने के लिए, क्योंकि जब सारी रेसिपीज अश्वगंधा की थी तो मैंने उनको बोला था कि वो 1% ही डालें पर हेड, इस तरीके से मेंटेन करें। तो बहुत ही अच्छा था ये इनिशिएटिव हमारा।
पहले के जो इवेंट थे तो वो हमारी प्रॉपर वर्कशॉप थी जिसमें कि एक्सपर्ट लेक्चर एंड ऑल सब चीजें थी। उसके बाद हमने एक सीरीज ऑफ एग्जीबिशन की, वो या तो हमने अकेले की बॉटनी डिपार्टमेंट में या फिर हमने कोलैबोरेशन के साथ की, जहां से भी इनविटेशन मिला कॉलेज को कोलैबोरेट करने का। जैसे IIT मंडी ने कुल्लड़ इकोनॉमी फेस्टिवल किया था जिसमें कि पूरे इंडिया से जो पार्टिसिपेंट्स थे, तो वहां से कॉलेज को इन्विटेशन मिला था। तो हमने इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाते हुए वहां पे एग्जीबिशन लगाई, अश्वगंधा के ब्रोशर हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, उसके प्लांट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको उनकी क्वायरीज और उनकी अवेयरनेस हमने उनको स्प्रेड की। लेकिन हमें वो उसका रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा ना, रेसिपी का कैसे यूज करें? रॉ मटेरियल ये इतना इजी लग जाता है, आप यहाँ भी लगाओगे ना। आप कहाँ है, कहाँ से आप? मैं राजस्थान का। तो इट कैन ग्रो एनीवेयर, इट इज अ क्लाइमेट रेजिलिएंट। आप देखो टेक्सास पानी कम होगा वहाँ भी ग्रो करेगा ये, तो आप इसको पॉट में भी लगा लो। उसके बाद एक एग्जीबिशन स्टॉल हमने कॉलेज में किया था, आयुर्वेदा डे हमने सेलिब्रेट किया था। ऑल्दो उसमें दूसरे प्लांट्स भी थे पर उसमें भी हमने अश्वगंधा के ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट किए। और जो तीसरा एग्जीबिशन हमारा लगा वो बॉयज स्कूल में लगा, क्योंकि वहाँ पे इको क्लब जो बैरियर्स थे और टीचर्स थे, 250 इको क्लब टीचर्स बुलाए गए थे डिफरेंट स्कूल से। तो वो हमें लगा कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अश्वगंधा को शोकेस कर सकते हैं, क्योंकि जो उनका थीम थी वो थी मेडिसिनल प्लांट्स पे और मुझे रिसोर्स पर्सन वहाँ पे बुलाया गया था। तो हमने वहाँ पे प्रॉपर एग्जीबिशन लगाई, अश्वगंधा के ब्रोशर टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए और प्लांट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने की। तो ये हमारी 3 सीरीज ऑफ एग्जीबिशन थी। उसके बाद हमने फाइनल जो एग्जीबिशन वो शिवरात्रि फेयर लगाई, क्योंकि मंडी का जो शिवरात्रि फेयर है वो इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर है और कॉलेज के साथ ही लगता है पड्डल ग्राउंड में। तो वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मंच था, क्योंकि इसमें दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे हिमाचल से आते हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री चीफ गेस्ट के तौर पे वहां आते हैं। तो स्टॉल को भी बहुत ही एंथुसियास्टिक रिस्पांस मिला। उसमें भी हमने प्लांट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री लोगों को और हमने ब्रोशर दिए। और एक अच्छा जो कंपोनेंट था इसमें हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप और बच्चों को भी इन्वॉल्व किया। तो उससे हमने अश्वगंधा का सीरा, वैल्यूएडेड सीरा उन्होंने सर्व किया और अश्वगंधा के उन्होंने सिड्डू लोगों को खिलाए। तो इससे क्या हो गया कि एक तो लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिली और साथ में उन्होंने ये भी जाना कि हम कैसे अश्वगंधा को डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। हम ये ना अलसी के लड्डू हैं, इसमें आपको कमर का सौंठ, गोंद, अलसी, मिक्स सीड, अश्वगंधा ये है, ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं ये। और ये दूसरे हैं आपके खजूर के लड्डू, खजूर, हाँ, इसमें भी अश्वगंधा डाली हुई है हमने। और इसमें आपके ये शुगर फ्री है, ये शुगर फ्री है मैम, और बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें मेवे वगैरह है ना, सीड्स वगैरह बहुत अच्छे हैं ये। और ये हमने बनाए हैं साथ में तिल और मूंगफली की बर्फी। इसमें भी तो नहीं लग रही है मेरे को बर्फी, ऐसे मैंने सुना। हाँ जी, और ये जो मतलब इसमें जाते हैं ना जिम वगैरह में बच्चे, उनके लिए भी बहुत ही अच्छे है, प्रोटीन है ना इसमें अश्वगंधा डाली हुई है, वे हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हैं ये भी ना। सारे प्रोडक्ट बहुत स्पोर्ट्स पर, हाँ, सबके लिए बहुत अच्छे हैं। ये क्या है? ये मैम हमने चटनी बनाई हुई है ना, इसमें बस पानी और नींबू ही ऐड करना है। हाँ, ये भी बहुत अच्छी है। और ये बनाया हुआ है हमने मेवा, हमारी मंडियाली में इसे क्वानी भी बोलते हैं। ये मिक्सचर है, इसमें भी अश्वगंधा डाला हुआ है हमने ना, ये बहुत अच्छा है ये भी ना, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए बहुत ही अच्छे है। हाँ मैम, ये जो है सिड्डू है, इसमें जो है अश्वगंधा डाला हुआ है और ड्राई फ्रूट्स हैं। और इसके साथ जो है चटनी है, ये चटनी मिर्च वाली चटनी है, टमाटर और मिर्च की। और ये अनारदाने पुदीने की चटनी है और ये ड्राई फ्रूट्स की चटनी है। एक जो लोकल सेलर थी वो वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं थी, पर फिर भी उसने अश्वगंधा की बर्फी, अश्वगंधा के पेड़े और लड्डू ये सब बना रखे थे, जो कि हमने लोगों को उनके बिहाफ पे हमने सेल किए बच्चों की हेल्प। अश्वगंधा अवेयरनेस कैंपेन में हमने बोथ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया, जिसमें सबसे पहले हमने कोलैबोरेट किया बाल आश्रम तल्याड़ के साथ। तो हमने सोचा कि यहीं से हम प्लांट्स लेट लेंगे और हमने इनको प्रॉपर गाइडेंस दी और इनसे प्लांट्स ग्रो करवाए। और थ्रू आउट द कैंपेन हमने इनसे प्लांट परचेज करके लोगों को सर्व किए। और हमने अराइज अप एनजीओ के साथ कोलैबोरेट किया, क्योंकि जो हमारे किसान धर्मवीर हरियाणा से आए थे और उनकी जो प्रोसेसिंग यूनिट्स थी वो उनकी डोनेशन की हेल्प से ही हमने कॉलेज में लगाई थी। और इसके अलावा भी हमने डीडी न्यूज के साथ ब्रॉडकास्टिंग के लिए और मीडिया के साथ और प्रसार भारती के साथ, तो मीन्स हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया। अश्वगंधा अवेयरनेस कैंपेन में कॉलेज के लोगों ने, फार्मर्स ने तो साथ दिया ही दिया। इसके अलावा कुछ एक स्पेशल लोग हैं जिन्होंने ड्यूरिंग कैंपेन हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड किया, जिसमें कि मैं स्पेशली नाम लेना चाहती हूँ शीतल चंदेल जी का।
क्योंकि वो जो टेक्निकल कंसल्टेंट और एक्सपर्ट हैं, फील्ड ऑफिसर हैं, तो उन्होंने हमें हर चीज़ के लिए उन्होंने हमें गाइड किया, चाहे वो प्लांट्स ग्रो करने के लिए या फिर फार्मर्स से किस तरीके से हम डील करें या फिर हम कैसे वैल्यू एडेड रेसिपीज बना सकें। इवन प्रोजेक्ट को फाइल करने में भी उनका बहुत अच्छा रोल रहा है, उन्हीं के थ्रू हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी। इसके अलावा हमने एक बुकलेट तैयार किया अश्वगंधा का, जिसमें कि हमने सब चीज़ें मेंशन किया है, अश्वगंधा की हिस्ट्री, उसका प्रेजेंट और उसका फ्यूचर, और हिमाचल में क्या स्कोप है अश्वगंधा का, कैसे हमारी जर्नी कंप्लीट हुई, क्या क्या वैल्यू एडेड रेसिपीज हमने बनाई, तो वो सारा हमने उस बुकलेट में मेंशन किया है। और हमारा ये टारगेट रहेगा कि इसकी हम कुछ कॉपीज मंडी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में सबमिट करें, कॉलेज में सबमिट करें और हिमाचल की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे सबमिट करें, ताकि ये वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट लोगों को मिलता रहे। प्राकृतिक होने का मतलब हमेशा पूरी तरह से सुरक्षित होना नहीं होता। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने प्रकृति में स्वास्थ्य का विज्ञान खोजा था। अश्वगंधा उसी विरासत का हिस्सा है, जहाँ परंपरा और आधुनिक विज्ञान मिलते हैं। शायद असली ताकत किसी दवा में नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन में है। अश्वगंधा एक पौधा नहीं, स्वास्थ्य, परंपरा और प्रकृति का संदेश है।